सबसे बड़े टक्कर की शुरुआत दिखाएंगे आपको कि देश की छवि को कैसे राम मंदिर के नाम पर पूरी दुनिया के सामने रखा जा रहा है और उस पर कैसे अपनी सियासी रोटियां सेकी जा रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गिरगिट की तरह कैसे रंग बदली है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देह एही मार्ग सोई। मैं कह सकता हूं कि श्री राम मंदिर की पवित्रता और श्रद्धालुओं का विश्वास ये सर्वोपरि है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर एक तरफ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जांच रिपोर्ट है, दूसरी तरफ अयोध्या पुलिस का आरोपियों पर चल रहा एक्शन। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर ट्रस्ट की ओर से तमाम कयासों और अफवाहों पर फुल स्टॉप लगाने की कोशिशें भी जारी। चंपत राय अयोध्या में तीर्थ क्षेत्र भवन में मौजूद हैं, जहां किसी को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं है, लेकिन ट्रस्ट से इस्तीफा मंजूर होने के बाद आज पहली बार कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने चंपत राय से मुलाकात की। इस मामले से जुड़ी दूसरी तस्वीर और खबर यह कि चंपत राय ने पूरे घटनाक्रम के बीच 2 चिट्ठियां सार्वजनिक की हैं। पहली चिट्ठी एसआईटी के नाम है, जिसमें उन्होंने अपनी सफाई पेश की। दूसरी चिट्ठी राम भक्तों के नाम, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि एसआईटी की जांच के बाद वो खुद पर लगे अनर्गल आरोपों का जवाब देंगे। लेकिन अब आपको तीसरी तस्वीर देखनी चाहिए। खबर यह कि चढ़ावा चोरी के 3 आरोपी लवकुश, अनुकल्प और करुणेश की आज से रिमांड शुरू हो चुकी है। तीनों को अयोध्या जिला जेल से निकालकर पुलिस लाइन ले जाए, जहां पुलिस चढ़ावा चोरी कांड के राज उगलवाने की कोशिश में जुटी हुई है। ये 3 बड़ी तस्वीरें दर्शकों, ये दरअसल राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर अपडेट हैं। तीर्थ क्षेत्र भवन में चंपत राय और गोविंद गिरी की मुलाकात हुई, चंपत राय ने चिट्ठी लिखी और आरोपियों की रिमांड। ये चढ़ावा चोरी मामले में आज का सबसे बड़ा अपडेट है, लेकिन इसके स्याह पहलू को अब आपके सामने रखते हैं। चढ़ावा चोरी को लेकर सियासत हो रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चढ़ावा चोरी को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। अखिलेश यादव बीजेपी पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिख रहे हैं कि खबर दुनिया भर में फैल गई, बीजेपी और उसके साथियों के कृत्य से सनातनी बदनाम हो गए। ये समाजवादी पार्टी कह रही है बीजेपी की वजह से धर्म और देश का अपयश हुआ है, दुनिया भर के निवेशक अपना हाथ खींच रहे हैं। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। अब से कुछ देर पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने ये पोस्ट लिखी और इस पोस्ट में उन्होंने बताने की कोशिश की कि कैसे चढ़ावा चोरी या चंदा चोरी होने के बाद देश की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर आई है और उसके चलते कई सारे निवेशक देश में निवेश करने से हाथ खींच रहे हैं। ये अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है। अखिलेश यादव बड़े मजे हुए सियासतदान, और ऐसे में उनकी तरफ से कोई रिएक्शन आए, सोशल मीडिया पर वो कुछ लिखें तो शब्दशः उसके मायने निकाले जाते हैं। उन्होंने क्या लिखा अपने इस पोस्ट में, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। अखिलेश यादव लिख रहे हैं, अयोध्या के मंदिर से चढ़ावा, चंदा, दान चोरी का समाचार समस्त विश्व में फैल चुका है। दुनिया के कई देशों में रहने वाले सनातनी बीजेपी और उनके संगी साथियों के कृत्यों से हो रही बदनामी की वजह से शर्मसार हैं और इसीलिए आहत हैं कि उन्होंने मंदिर में दान या चंदा भिजवाया और स्वयं आकर चढ़ाया था। इस प्रकरण से संपूर्ण विश्व में सनातन समाज के लोग आक्रोशित हैं, क्योंकि धर्म के साथ देश को भी भाजपाई अधर्मियों के चलते अपयश का शिकार होना पड़ रहा है। आगे लिख रहे हैं, क्योंकि धर्म के साथ देश को भी भाजपाई अधर्मियों के कारण अपयश का शिकार होना पड़ रहा है। और ये उन्होंने अपनी तरीके से एक सियासी दाव चलने की कोशिश की है। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे पूरी दुनिया में निवेशक जो है वो हाथ खींच रहे हैं भारत में। ये देखिए आगे लिखा हुआ है, दुनिया भर के निवेशक अब अपना हाथ खींच रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ऐसी सरकार का क्या भरोसा जिसने भगवान के दान पात्र तक को नहीं छोड़ा, वो कल को हमारे निवेश को क्या छोड़ेंगे। यह अखिलेश यादव ने लिखा। भाजपा सरकार ने धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक विश्वसनीयता पूरी तरह से खो दी है। ये अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है और उनके इस ट्वीट के अपने आप में बहुत सारे मायने निकाले जाए। चढ़ावा चोरी को लेकर अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच एक दूसरे पर जुबानी हमले लगातार जारी। अखिलेश यादव का यह बयान सीएम योगी आदित्यनाथ के उस बयान का जवाब माना जा रहा है जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर सीधा हमला किया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था, जिसके बाद अखिलेश यादव को यह ट्वीट करना पड़ा। पहले सीएम का वो बयान आपको।
आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का मात्र ये दो मुद्दे बचे हुए हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से इनके द्वारा भारत की सनातन आस्था पर प्रहार करने की कितनी शरारतें हो रही हैं, किस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है। याद करिए, जो कांग्रेस कहती थी कि राम हुए ही नहीं, जो कांग्रेस कहती थी कि कृष्ण हुए ही नहीं, अयोध्या में जो कांग्रेस, जो समाजवादी पार्टी बाबरी ढांचे का समर्थन करके उसके लिए घड़ियाली आंसू बहा रही थी, आज वही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गिरगिट की तरह कैसे रंग बदली है, अब आप देख रहे होंगे। अब कह रहे हैं अयोध्या में आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अरे आस्था के साथ कौन खिलवाड़ हो रहा है तो बताओ पहले। और तुम्हारी आस्था कब से अयोध्या पे हो गई है? ये राम भक्त बोले कि हमारी आस्था अयोध्या पर है, इनको बोलने का अधिकार है। एक तरफ अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच तीखी बयानबाजी का सिलसिला है, दूसरी तरफ चढ़ावा चोरों को लेकर कांग्रेस ने भी अपनी 5 मांगे देश के सामने रख दी। कांग्रेस की 5 मांगे क्या हैं, आपको जरा खुद कि जहां जांच करनी है उस जिस के कंट्रोल में है उसको हटा देना चाहिए, तभी सही जांच हो सकती है। सो फर्स्ट स्टेप, सही जांच के लिए पूरे ट्रस्ट को बर्खास्त करो। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, निर्मोही अखाड़ा के रिप्रेजेंटेटिव और शंकराचार्य जी सब मिलकर तय करें, ऐसे साधु संतों में से कुछ लोगों को मिला के एक ट्रस्ट बने, जो ट्रस्ट इस मंदिर का निगहबानी करे। चंपट राय की तुरंत अरेस्ट होनी चाहिए, अभी भी वो बाहर घूम रहा है। और अगर वो कह रहा है कि चाबी ड्राइवर के पास रहती थी, तब तो और सबूत की जरूरत ही नहीं है। जो काम तुम्हें देखना था, वो चाबी अगर अब तुम तुम्हारे ड्राइवर को देते हो, तब तो तुम सीधा ही हो गया कि तुम अंदर। सुप्रीम कोर्ट की सीधी निगहबानी में इसकी सीबीआई या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गठित एसआईटी के जरिए अंडर द सुपरविजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच होनी चाहिए। मोदी जी देश की जनता की माफी मांगे कि उनकी गलती थी कि साधु संतों की बजाय चंपट राय को और मेरे चहीते लोगों को ट्रस्ट में लगाया, वो मेरी गलती थी। भाई, चंदा चोरी एक ऐसा मामला है जिससे हर राम भक्त जो है वो आहत हुआ है और वो कह रहा है कि इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। यहां तक तो बात समझ में आती है। सियासतदान, राजनीतिक पार्टियां भी इस तरफ अग्रसर हैं और पुरजोर तरीके से आवाज उठा रही है, यहां तक भी बात समझ में आती है। लेकिन पूरे मामले को वैश्विक पटल पर भारत की छवि से जोड़ देना, ये थोड़ा समझ से परे है। सवाल ये कि क्या कोई आंकड़ा है अखिलेश यादव के पास, कितना निवेश रुका है, कितना निवेशकों ने हाथ खींचा है, क्या इसको लेकर कोई डेटा है? क्योंकि ये तो अखिलेश यादव, दूसरे लोग क्या छवि धूमिल करेंगे, तो अखिलेश यादव देश की छवि खुद धूमिल कर रहे हैं अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं तो। जरा समझने की कोशिश करेंगे। कई सारे मेहमान हमारे साथ हैं। डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान हमारे साथ जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हमारे साथ अमितोष पारिक जुड़ गए, वीएचपी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ चंचल यादव जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और वरुण पुरोहित हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी के नेता। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चंचल भाई, मैं शुरुआत आप ही से करता हूं। अब भारतीय जनता पार्टी ने भारत की छवि को वैश्विक पटल पर भी धूमिल कर दिया है। चलिए भाई, मान लिया आपकी बात कि आपको ये लगता है राजनीतिक रूप से, कोई डेटा, कोई फैक्ट, कुछ आंकड़ा तो रखेंगे ना? कितना निवेश कम हुआ, कितने निवेशकों ने हाथ खींचा, कुछ बताइए आज देश की जनता को। हाँ, देखिए अनुराग भाई, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर डिबेट करा रहे। और आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी लगातार, आपने देखा होगा, मैं थोड़ा पहले आपको ले चलता हूं, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पूरी दुनिया में चंदा दो धंधा लो, इतना ज्यादा ट्रेंड हुआ। आपने देखा होगा किस तरीके से कंपनियों के पास, कंपनियों ने चंदा दिया और कितनी कंपनियों ने काम लिए, ये आपके सामने है। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जितनी भी रिपोर्ट्स आपके पास होंगी, कि मुझे बताने की जरूरत है, मैं आपका समय जाया नहीं करना चाहता। यहाँ पे बैठे हुए सब प्रबुद्ध लोग हैं, इस बात को समझते भी होंगे। पूरी दुनिया में इस बात का ट्रेंड हुआ कि चंदा दो धंधा लो, कितनी कंपनियां से भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से चंदा लिया, या ऑन रिकॉर्ड है। अब आता हूं दूसरी बात पे। आपने देखा होगा किस तरीके से
90 के दशक में घर घर से पैसे लिए गए, घर घर से पैसे इकट्ठे किए गए। मैं बताऊं, मैं जिस जिले से आता हूं, आजमगढ़ जिले में, मैं बता दूं आपको कि अभी जब ये प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनना स्टार्ट हुआ, ऐसे मेरे दो जानने वाले हैं जो 11 लाख रुपए, 20 25 हजार रुपए के, तो सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरे जानने में चंदा दिया। हम लोगों ने सब लोग मिलकर के, बहुत लोगों ने चंदा दिया। अब हजारों करोड़ रुपए, आपको बता दूं, चोरी छोटी मोटी चोरी नहीं है, ये तो केवल अभी 70-80 लाख रुपए की जो पकड़ हुई है। हम बड़ा गंभीर विषय पे बात कर रहे हो। मैंने चंचल भाई अनइंटरप्टेड आपको बोलने भी दिया। देखिए, आपने अपनी बात भी कही। मेरा सवाल ये है, मैं कह रहा हूं मुद्दे पर रहते हुए मुझे ये बताइए कि भारत की छवि वैश्विक पटल पर धूमिल हुई और निवेशकों ने हाथ खींच लिए। आप मुझे बताइए, ये इसके पीछे का तर्क क्या और तथ्य क्या है? मैं तो बहुत शांति। इसके पीछे का तर्क दोस्त ये है, सुनिए अनुराग भाई, इसके पीछे का तर्क एकदम स्पष्ट है, आप इस बात को समझ भी रहे हैं। हाँ। और मैं आपको बताऊं, तर्क ये है कि आप सोचो, जब जो लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम पे ही इनकी दिन रात राजनीति होती है, दिन भर केवल धर्म के नाम पे राजनीति करने वाले लोग, अब जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के चढ़ावा खा जा रहे हैं, चंदा खा गए, जमीन घोटाला कर गए, चंचल भाई आप मुझे बताओ, इससे बड़ी शर्मसार बात क्या हो सकती है? ये जो चंदा चोर ये जो चंदा चोर या चढ़ावा चोर है ना, इसके समर्थन में तो पूरा देश कोई नहीं है। लेकिन अगर आप इन चढ़ावा चोरों की आड़ में अपनी सियासत चमकाने के लिए देश की छवि को आप ताक पर रखेंगे, तो आपका साथ भी कोई नहीं देगा। अरे गजब हाल है अनुराग जी। इसमें बताओ, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने देश की छवि कैसे खराब की? अरे जो चोरी कर रहा है वो छवि वो खराब कर रहे हैं। अरे भाई, चोरी कर रहा देश में निवेशकों ने हाथ कैसे खींचे? भाई मैं कह रहा हूं, देश के निवेशक, मुझे कोई डेटा तो बताएंगे ना चंचल भाई, कोई डेटा तो बताएंगे ताकि देश की जनता को आप जस्टिफाई कर पाए कि जो आप आरोप लगा रहे हैं वो सही है। अरे चढ़ावा चोर या चंदा चोरों के साथ तो कोई नहीं खड़ा, लेकिन देश की छवि उन चंदा चोरों से कैसे ज्वाइंट हो जाएगी, ये मुझे समझ में नहीं आया। अनुराग जी, मुझे एक बात बताओ, आपने कहा कि कोई चंदा चोरों के साथ कोई नहीं खड़ा है। आप मुझे बताओ, क्या चंपत राय जेल चले गए? आप मुझे बताओ, जो व्यक्ति देश की छवि कैसे धूमिल होगी कि हमने, अरे भाई आप बताओ, इसमें देश की छवि धूम, आप मुझे बताओ, चोरों को बचाने की बात हम लोग डिबेट पे बैठ के कर रहे हैं। आप बताओ, चंपत राय को जेल होनी चाहिए, क्राइम नहीं है? किस देश में क्राइम नहीं है? किस देश में चोरी डकैती नहीं होती है? क्या देश का रिप्रेजेंटेशन वो चोर डकैत करते हैं? आज हमारे देश के साइंटिस्ट, हमारे देश के खिलाड़ी, आज हमारे देश के प्रबुद्ध लोग वो देश का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे, ये चंदा चोर करेंगे रिप्रेजेंटेशन देश का, और इनकी वजह से हमारे देश में निवेश कम हो गया। अनुराग जी, ये तो खुद सोचना चाहिए आपको, ये बात पट्टी से रखनी चाहिए कि आखिर में इससे देश की छवि, मैं तो पूरा मौका दे रहा हूं चंचल भाई आपको, आप बताइए ना, आज डेटा बताइए मुझे कि देश में चंदा चोरी से निवेश कैसे कम हो गया। आज तो देश को वो वाला डेटा दे दीजिए आप मुझे बताओ अनुराग भाई, एक बात बताओ, जब हमारे निवेशकों को ये लग रहा है कि जब ये प्रभु श्री राम निवेश, आपसे किसने बात की? एक निवेशक का नाम बता दीजिए भाई, आप तो बड़ी सीधी और सच्ची राजनीति करते हैं। एक निवेशक का नाम बताइए मुझे, मैं बीजेपी से सीधे सवाल पूछूंगा कि भाई आप निवेशकों को भगा रहे हैं देश से। सुनिए, आप अनुराग जी, आप हिंदुस्तान में आप देख लो, यही प्रधानमंत्री जी हैं। डॉलर, आप आज के समय डॉलर की प्राइस आप देखो, हम कहां से कहां पहुंच गए हैं। ये जो आप सोचो ना, जल्दी से 20 सेकंड और गुरु प्रकाश पासवान के पास जा रहा हूं। नहीं अनुराग जी, आप बताओ, जो प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि जिस देश की करेंसी गिरती है उस देश की गरिमा गिरती है, उस देश का मैं मुख्यमंत्री हूं, मुझे पता है ऐसे नहीं कोई गिर जाता है। सारी बातें बताओ, आपकी सारी बातें आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के उस ट्वीट को जस्टिफाई नहीं करती, जिसमें वो कहते हैं कि इन चंदा चोरों की वजह से, चढ़ावा चोरों की वजह से देश में निवेश कम हो गया या देश की छवि धूमिल हो गई। गुरु प्रकाश पासवान जी, आपने देश की छवि धूमिल कर दी क्या? वो ये चंदा चोरी के पूरे आरोपों को आपके सर पर मढ़कर बताना चाहते हैं कि बीजेपी ने आज देश को कैसे पूरी दुनिया के सामने बहुत छोटा कर दिया, देश की संस्कृति को खत्म कर दिया। यह समाजवादी पार्टी की सोच है। गुरु प्रकाश पासवान जी। हाँ अनुराग जी, मैं आपकी बातों को ध्यान से सुन रहा था, समाजवादी पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। वैश्विक छवि धूमिल हो गई भारत की, ये शब्द थे अखिलेश यादव जी के। इंडोनेशिया ने अपने सर्वोच्च सम्मान से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया है। लगभग 40,000 की संख्या थी वहां पे इंडोनेशियंस की जो प्रधानमंत्री जी को सुनने आए थे। परसों ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में 50,000 से अधिक लोग आ रहे हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए।
न्यूजीलैंड भी आ रहे हैं। 25 से अधिक देशों ने प्रधानमंत्री जी को अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करने का काम किया है। तो विश्व में भारत की छवि धूमिल हो रही है। यदि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को ऐसा लगता है कि इसको छवि का धूमिल होना कहते हैं, तो ये मैं उनके विवेक पे छोड़ता हूं, पहली बात। दूसरी बात, मामला गंभीर है, मामला संवेदनशील है। आप राम भक्त है, हम राम भक्त है। हमारी भावना, हमारी श्रद्धा और हमारी आस्था के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता बर्दाश्त नहीं है। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी, अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखने की आवश्यकता है। कार सेवकों पे गोली चलवाने वाले वो राम भक्ति का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, वो आस्था और श्रद्धा का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। कुंभ होता है तो कुंभ का अध्यक्ष आजम खान को बनाने वाले, अपनी सरकार के दौरान शमशान में 0 रुपए देने वाले और कब्रिस्तान के निर्माण में 400 करोड़ रुपए देने वाले, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले राम भक्ति का प्रमाण पत्र दे रहे हैं। ये ताज्जुब होता है, मुझे आश्चर्य होता है। देखिए, कथित रूप से अखिलेश यादव जी, टुन्नी यादव जी, इनके बीच में क्या संवाद है, क्या संबंध है, ये तो सीडीआर के रिकॉर्ड के आने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये अगले साल के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये सब राजनीति का घटिया कार्यक्रम कर रहे हैं। जो अपने सर्कस चला के रखा है ना, राम भक्तों की चंचल भाई आ रहा हूं आपके पास, राम भक्तों की अमितोष भाई आपके पास भी आ रहा हूं। गुरु प्रकाश पासवान जी, जब देश की बात होती है तो देश सच्चाई जानना चाहता है। वो कह रहे हैं निवेशक हाथ खींच रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि बीजेपी और उनके संगी साथी निवेश का आया हुआ पैसा अपनी जेब में रख लेंगे, जैसे चंदा चोरों ने रख लिया था। अनुराग भाई, मैं जवाब देना चाहता हूं। चंचल जवाब दे रहे गुरु प्रकाश पासवान जी। देखिए, हाँ, नहीं, ये देखिए ना, मतलब बिना तर्क की बात, बिना तथ्य की बात, कहां कौन सा निवेश आया था भाई? पहली बार भारत के फॉरेक्स रिजर्व को देखकर कि आप 400 बिलियन डॉलर से आया है। आपको नहीं मालूम होगा 2014 के बाद का फॉरेक्स रिजर्व कितना था और 2014 के बाद फॉरेक्स रिजर्व में कितनी बढ़ोतरी हुई है। थोड़ी जानकारी रखिए भाई। माने समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने ऑस्ट्रेलिया से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आए हैं, लेकिन थोड़ी जानकारी आपको रखने की आवश्यकता है। हमारी सरकार ने तत्परता के साथ समयबद्ध तरीके से एसआईटी हो, एफआईआर हो, इंक्वायरी हो, इन्वेस्टिगेशन हो, गिरफ्तारी हो, जब्तीकरण हो, हमने कार्रवाई की और हमें सुनिश्चित करेंगे अनुराग जी, वी आर गोइंग टू इंश्योर कि जो भी और देश की छवि कहीं धूमिल नहीं हो रही है, जिसकी देश की छवि धूमिल नहीं हो रही है चंदा चोरों से। गुरु प्रकाश पासवान जी करेंगे 10 सेकंड में, देश की छवि धूमिल तो नहीं हुई? अरे भाई, कहां धूमिल हो रही है? मैंने बताया आपको, इंडोनेशिया ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया, क्यों भ्रम फैला रहे हैं चंचल भाई? ने दिया 25 से ना आप डेटा दे पा रहे हैं, भारत ना बीजेपी के मुताबिक भारत की छवि कहीं धूमिल हो रही है। भ्रम क्यों फैला रहे हैं? डेटा भी दे रहा हूं, 30 सेकंड। हाँ, फिर अमितोष भाई के पास। मैं एक अभी इन्होंने कहा कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए। आप तो ये भी नहीं बता पाते मोदी जी कहां से पढ़ के आए, तो पूरा हिंदुस्तान जानता है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि आपने कहा कि डेटा क्या है, 2026 में पूरे देश में पढ़ रहे हैं, वो पूरे देश में पढ़े हैं भाई, जमीन पे पढ़ा हुआ आदमी है, जमीन का आदमी है, पढ़ाई लिखाई के बारे में आदमी है भाई। बीजेपी वाले कितने आप लोगों से प्रमाण पत्र लेंगे। सुनो भैया, अखिलेश यादव को आउटलुक मैगजीन ने कहा मैं आपकी बात को सुन रहा था, मुझे पता है सबसे बुरा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को कहा गया था आउटलुक मैगजीन के द्वारा। 2012 का आउटलुक मैगजीन का कवर देखकर गुरु प्रकाश जी, मुझे लगता है सबसे बुरा मुख्यमंत्री गुरु प्रकाश जी, ठीक है गुरु प्रकाश जी, मेड योर पॉइंट। मुझे लगता है अब थोड़ा सा डेटा ले लेते हैं ना, डेटा दे रहे हैं चंचल। मैं डेटा की बात, डेटा प्लीज चंचल भाई, 30 सेकंड में दूसरे मेहमानों के पास। 2026 के जनवरी माह में 35,962 करोड़ रुपए निवेशकों ने निकाले, बाहर गए विदेश में। मार्च में ऐतिहासिक 1.17 लाख करोड़ रुपए बाजार से बाहर गए। अप्रैल में 60,847 करोड़ रुपए बाहर गए। मई में 32,963 करोड़ बाहर गए। लास्ट में जून में सुनिए, जून में सुनो भैया, जून में सुनो भैया, कौन सा आंकड़ा है, सोर्स तो बता दो एक बार। 49,340 लाख करोड़ रुपए निवेशकों ने देश से बाहर पैसे निकाले हैं। ये निकाला, आप ये जान लो। अब प्रमुख जो वजह है, सुनो, ये आज के समय जो प्रमुख वजह है, क्योंकि आप बताओ जो आपने मंदिर को नहीं छोड़ रहे हो। ठीक है गुरु प्रकाश पासवान जी, 20 सेकंड सर, 20 सेकंड योर टाइम सर। अमितोष भाई के पास जाना, उसके बाद 10 सेकंड में एक 10 सेकंड। चंचल जी, आई हैव गिवन यू लॉट ऑफ टाइम। देखिए, ये वही आंकड़ा है अनुराग जी, ये वही आंकड़ा है अनुराग जी। नहीं अनुराग जी, वही आंकड़ा है ना कि रामचरितमानस सोना वाला गायब हो गया, चरण पादुका गायब हो गई, काकभूषुंडी गायब हो गई, सबके सब तो सामने आ गए। ठीक है अमितोष भाई, सब पूज्य गोविंद गिरी जी महाराज ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने कहा, जैसे इनके नेता वैसे इनके प्रवक्ता। ठीक है, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं। ओके गुरु प्रकाश भाई, मैं आपके पास भी आ रहा हूं, चंचल भाई आपके पास भी आ रहा हूं। अमितोष भाई,
अमितोष भाई, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद भारत की संस्कृति, सभ्यता, सांस्कृतिक, राजनीतिक सारी चीजों पर संरक्षण की बात करती है और उस पर समाजवादी पार्टी कह रही है कि इन सारी चीजों पर कुटाराघात बीजेपी और उसके सहयोगी साथियों मतलब कि आपने किया है। भाई देश की छवि धूमिल कोई थोड़ी चाहेगा देशवासी की हो, तो फिर सीधा सवाल का जवाब आपसे ही लिया जाएगा कि क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसा। अनुराग भाई, हाँ, बहुत हास्यजनक लगता है जब राजनीति मंदिर और हिंदू धर्म के ऊपर में होने लग जाती है। देयर वाज अ टर्म व्हिच इज कॉल्ड मुस्लिम अपीसमेंट, पर जब सेलेक्टिव अपीसमेंट कर लिया जाता है टू कम एज ए क्लीन फॉर द मुस्लिम वोट्स इन 2027, तब जाके समझ में आता है ना ये राम के थे, ना राम के कभी रहेंगे। तब देश की राजनीति और देश के छवि धूमिल हो रही थी। जब राम गोपाल यादव सदन में कह रहे थे वह पंछी भी पर नहीं मार सकता था, आप मुल्ला मुलायम कह लीजिए, कोई कह लीजिए, तब देश की छवि जो है धूमिल हो रही थी। जब मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि मैं तो बहुत कम मारे और भी मार सकता था, जब देश की छवि धूमिल नहीं हो रही थी, जब यासीन मलिक से फोटो खिंचवाते हुए आज 35 साल बाद उसको कांग्रेस के बाद बोला गया कोर्ट के द्वारा, तब देश की छवि धूमिल नहीं हो रही थी। जब अहमदाबाद बॉम्ब ब्लास्ट केस के अंदर में कोर्ट ने उनकी डेथ पेनल्टी को स्वीकार करा, लेकिन ये लोग मौलाना और जमात उलेमा हिंद को सपोर्ट और प्रेस करते रहे, तब देश की छवि धूमिल नहीं हो रही थी। देश की छवि तब धूमिल नहीं हो रही थी जब मुजफ्फरनगर दंगों के अंदर में 1800 मुस्लिम परिवारों को कंपनसेशन दिया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद हिंदू परिवारों को दिया गया। आगरा स्कैम जब एक्सपोज होता है तब देश की छवि धूमिल नहीं हो रही थी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अकॉर्डिंग। बाराबंकी मॉस्क का जब विषय होता है, एम्बेसडमेंट आता है, तब देश की छवि धूमिल नहीं हो रही थी। आजम खान जब यूनिवर्सिटी में मस्जिद बना देता है, जौहर यूनिवर्सिटी, जब देश की छवि धूमिल नहीं हो रही थी। ईडी फ्लॉप करती है और बिलीवर चर्च में 1400 करोड़ रुपए पाए जाते हैं, तब देश की छवि धूमिल नहीं हो रही थी। मतनकुर मॉस्क के अंदर में 9.78 करोड़ एम्बेसडमेंट पाया जाता है, तब देश की छवि धूमिल नहीं हो रही थी। 10 साल का ऑडिट दिया गया सलार मसूद गाजी के ऊपर दरगाह पे, तब देश की छवि धूमिल होती है। लेकिन क्या है, एक बात अखिलेश यादव ने कही थी अनुराग जी, आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि इनके लिए नेशन पहले नहीं है, डोनेशन पहले है। वो भूल गए एफसीआरए का अपोज करने वाले बिल के लोग यही थे जिस एफसीआरए के अंदर में बाहर से आए हुए चंदे को कन्वर्जन रोकने के लिए करा गया था। कर्नाटक के अंदर में 4 लाख करोड़ की जमीन, केरला के अंदर में जमीन, वक्फ के नाम पर जमीन घोटाला। मुझे लगता है देश की छवि तभी लोग को धूमिल होनी याद आती है और राजनीति याद आती है जब राम और मंदिर की बात हो। ठीक है, लेकिन इतने फैक्ट्स और डेटा के बाद मैं चंचल भाई आपके पास आऊं। वरुण पुरोहित जी, मुझे तो मेरे देश में अब्दुल कलाम आजाद, अभी जो हमने मिशन चंद्रयान किया, हमें तो वो वैज्ञानिक याद आते हैं, हमें अपने देश के खिलाड़ी याद आते हैं, हमारे देश की मजबूत सरकारें, हमारी अर्थव्यवस्था, बहुत सारी चीजें याद आती हैं। वहां हम लोगों का सीना गर्व से चौड़ा नहीं होता, लेकिन राम मंदिर में चंदा चोरों की वजह से हम लोगों की जो पूरी सांस्कृतिक छवि है वो पूरे देश में धूमिल हो जा रही है। ये समाजवादी पार्टी का तर्क आपके गले से उतर रहा है क्या, वरुण पुरोहित जी? अनुराग सिंह जी, सबसे पहले तो इसकी जुडिशियल प्रोब होनी चाहिए। मैं कितने दिन से आप साथ डिबेट कर रहा हूं, आज गोयल, शक्ति सिंह गोयल ने कहा, मैं तो इतने दिन से कह रहा हूं जुडिशियल प्रोब होनी चाहिए, क्योंकि जो जिस सरकार की विश्वसनीयता संदिग्ध है उसी के कर्मचारी अगर प्रोब करेंगे तो लोगों को उसकी विश्वसनीयता पे डाउट होगा। अब आप मुझे बताइए, तिरुपति के लड्डू की बात आई थी, मैंने पहले भी बोला, उसमें चर्बी मिली, क्या हुआ? उसकी रिपोर्ट पब्लिक को आज दिन तक सार्वजनिक नहीं करी, ना पता है पब्लिक। आपको तो बता दीजिएगा, हमको भी पता लगे। प्रसाद में, जब प्रसादम में चर्बी मिलाने की घटना हो गई, इतने बड़े तिरुपति वर्ल्ड वाइड लोग आते हैं, और श्री राम मंदिर की जो बात है, पूरे दुनिया में इसकी पब्लिसिटी हुई, करी हुई, सबको पता है श्री राम पूरी दुनिया के ग्लोबल भगवान है, ऐसे नहीं कि भारत के ही भगवान। जो श्री राम मंदिर में अगर इस प्रकार का कांड हुआ है, जिसको एक तो अयोध्या कांड उसमें रामायण रामचरितमानस में पढ़ते हैं, एक ही इनका काला कांड इन्होंने रचा है, तो उसकी जो जनता उसको देख रही है, उसकी विश्वसनीयता घटी है, इसको मान लेना चाहिए। निवेश घटा नहीं घटा, ये तो आप लोग आंकड़े जब आएंगे जब पता लगेगा। नहीं, बाजार के आंकड़े हो जाते हैं। जी, थोड़ी सी तार्किक बात करते हैं ना, आपकी बात सही है कि मैं भी कहीं पर पढ़ रहा था कि अभी जो चंदा या चढ़ावा जो चढ़ाया जाता है उसमें लोगों ने बहुत कटौती की, हाथ खींचा है अपना, लेकिन वैश्विक स्तर पर भारत की जो छवि है वो इन चोरों से नहीं है ना सर? नहीं, वैश्विक स्तर पे भारत की छवि तो हजारों साल से ही है, उसको कौन कम ज्यादा करेगा? तो ये तो समाजवादी पार्टी बता रही है कि निवेशक हाथ खींच रहे हैं। निवेश और विनिवेश की बात है, जिस हिसाब से भारत का भी निवेश कर दिया है सरकार ने, तो निवेश क्या होगा? पूरे देश में डॉलर की पूंछड़ी बना रखा रुपया को, उसको बदलना चाहिए। क्यों कन्वर्टेबल बना रखा रुपये डॉलर को? डॉलर के मुकाबले रुपया अगर गिर रहा है तो उसमें भारत सरकार की देन है, आपके समय में नहीं हुआ था। अरे कन्वर्टेबल क्या हुआ है डॉलर को रुपया से? क्यों कर रखा है? पहले अंतरराष्ट्रीय कीमत आती थी, 2 पैसे गिरी, भारत की वैल्यू बड़ी। गुरु प्रकाश जी जल्दी से 30 सेकंड में जवाब रुपए से डॉलर। फिर चंचल भाई आ रहा हूं आपके पास। 1 मिनट, निवेश की बात आप कर रहे थे, आपको ध्यान हो कैरी फोर करके एक आई थी हिंदुस्तान में, कंपनी आई थी फ्रांस की, जगह जगह स्टोर्स खोले थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं ने विरोध किया, इनकी सरकार आती है वो भग गए फ्रांस। ये कई चीजें। जवाब गुरु प्रकाश जी 30 सेकंड। हाँ,
एक नोबेल प्राइज ही यासीर अनुराग जी आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल का मैन्युफैक्चरर बनाए कि नहीं बनाए? आप कहाँ रहते हैं भाई, किस दुनिया में रहते हैं? आज भारत कहता है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाता है। आज भारत को मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था साहब, धन्यवाद, व्याकुल मत होइए। भारत में G20 की अध्यक्षता होती है, भारत में G20 की बैठक होती है, तो भारत सुनिश्चित करता है कि अफ्रीकन यूनियन को भी परमानेंट मेंबर हम बना पाए। आज ये भारत की ताकत है, पूरे दुनिया में भारत की तरफ लोग उम्मीद से और उत्साह से देख रहे हैं, और हमारे लोगों को भारत का नहीं दिखता है। भाई चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध पे पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है? हम पूछना चाहते हैं। आपका मित्र पाकिस्तान पहुंचा है क्या? भारत पहुंचा है चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध पे पहली बार इतिहास में पहुंचने वाला देश। ठीक है, तो चंचल भारत भाई, है। आज बहुत सारी भारत तय चीजें करता है। CDRI हो, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर भी भारत अब बनने जा रहा है। ठीक है, चंचल भाई, की सुरक्षा परिषद गुरु प्रकाश पासवान ने अपनी बातें कही, लेकिन अमितोष भाई ने जो फैक्ट्स रखे, मुझे लगता है उस पर बात करना जरूरी है। की सरकार में बनेगा। मुजफ्फरनगर दंगा में भारत की छवि धूमिल नहीं हो रही थी। रात में आतंकवादियों के लिए कोर्ट खुलवाया जा रहा था तो भारत की छवि धूमिल नहीं हो रही थी। मुजफ्फरनगर दंगा में सिर्फ मुस्लिमों को मुआवजा दिया जा रहा था तो भारत की छवि धूमिल नहीं हो रही थी। चंदा चोरों की वजह से भारत की छवि धूमिल हो गई। चंचल 20 सेकंड। मैं इनके फैक्ट्स की बात कर रहा हूं। अब ये कह रहे थे कि जौहर विश्वविद्यालय में मस्जिद बना दिया, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लेके अपना ज्ञान बैठते हैं आरत से सुबह सबको जो इस तरीके के व्हाट्सएप मैसेज करता है। कोर्ट खुलवाया था रात में आतंकियों के लिए, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। अभी हमारे साथी सुनिए ना, अखिलेश यादव अभी ये इस बात का गर्व फील करें कि 80 करोड़ लोग अरे भाई 5 किलो के राशन पे निर्भर हों और देश की छवि बहुत। अरे तो बीजेपी 14 के बाद देश को आजाद मानते हैं। चंचल भाई 1 मिनट। 14 के बाद मिली है, इन्हीं के एक सांसद है ना, इन्हीं के सांसद टॉपर है अखिलेश यादव। वो चंचल भाई, आजम खान, गुरु प्रकाश जी मैं आ रहा हूँ, गुरु प्रकाश जी आ रहा हूँ। चंचल भाई 1 मिनट, फिर 10 सेकंड दूंगा। चंचल भाई 10 सेकंड दूंगा, सुनिए। स्टैंड आप अपने नेता की बात पर तो रखिए। आप 5 किलो राशन वो वरुण पुरोहित जी की लाइन उठाकर मार रहे हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि लोकल प्रशासन ने गोलियां चलवाई। और आप अगर गोधरा कांड की बात कर लो, गोधरा कांड में मरने वाले कौन लोग थे? किस तरीके से दुनिया का सबसे बड़ा दंगा हुआ गोधरा कांड, बताओ गुरु प्रकाश जी। इसके लिए जिनको हिंदुओं के ऊपर में भारत की छवि धूमिल होती दिखती है, वो बीबीसी की रिपोर्ट ही कोट करते हुए भारत की छवि की बात करते हैं। जिससे चंचल जी बात करें, बीबीसी की रिपोर्ट पे बात करें, टेस्टेबल पे सुप्रीम कोर्ट कह चुका था कि फॉल्स। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया वरुण जी। मैं माफी चाहूंगा, आपके पास थोड़ा सा कम आया, लेकिन हाँ जितना भी आया उतने में ये समझ में आ गया कि भारत की छवि धूमिल होने का जो दावा किया जा रहा है उसके पीछे का विपक्ष का तर्क क्या है, उसमें सच्चाई क्या है। बहुत शुक्रिया आप सभी।